बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 13। मैं दरिया की तरफ दौड़ी और उन कश्तियों के बीच जा चुकी जो मरम्मत के लिए किनारों पर खड़ी की गई थीं। लेकिन बाप और रकमनी ने मुझे ढूंढ लिया और खींचते हुए मुझे घर वापस ले आई। रकमनी ने जोर दिया कि मैं साड़ी पहनूं और घूंघट निकालूं। बस बहुत हो चुका फूलन, तुम्हें अपने पति का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस कमरे में भेजने की कोशिश की जहाँ वो रावण बैठा हुआ था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती एहतजाज किया। वो समझ नहीं रहे थे कि आखिर मैं इस कदर खौफज़दा क्यों हूँ, लेकिन इन्हें मालूम भी तो ना था। अगर माँ वहाँ होती तो वो समझ जाती। मैंने जो कुछ उसे बताया था वो सारी हकीकत जान गई थी। बापू ने तो अपने कानों में उंगलियां दे ली थीं, लेकिन वो जान गई थी कि मेरी जान को किस किस्म का ख़तरा है। हम तुम्हें इसके पास वापस नहीं भेज रहे, रकमनी बोली, लेकिन मैं तुम्हें इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे उनकी बात मानते ही बनी। झुके हुए सर के साथ मैं अंदर दाखिल हुई ताकि मैं उसकी तरफ ना देख सकूं। मैं अपनी कपकपाहट को बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी, लेकिन फिर मैंने अपने बापू को कहते सुना, पतिलाल का घर तुम्हारा घर है फूलन, अब तुम्हें वहाँ रहना चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने क्या किया है फूलन, रकमनी ने कहा। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और देखो, तुम लोगों से मिलने भी आ जाती हैं। तुम भी इसकी आदी हो जाओगी फूलन। भगवान के लिए फूलन, हंगामा ना करो, परेशान ना करो। आखिर उन्होंने दिल की बात कह दी। पतिलाल आगे कश्ती का इंतजाम करने चला गया और बापू और रकमनी मुझे दरिया पर ले आए। उन्होंने मुझे कश्ती में बैठा दिया। मेरे एक तरफ मल्लाह जबकि दूसरी तरफ पतिलाल बैठा हुआ था। उन्हें यकीनी तौर पर डर हुआ कि अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं दरिया में कूद जाऊंगी और पानी के बहाव पर चाहे वो तय ही क्यों ना ले जाए, दूर निकल जाऊंगी। मैंने इन औरतों के किस्से सुन रखे थे जिन्होंने आत्महत्या की थी और एक दूसरा जन्म लेने के लिए पहला जन्म छोड़ गई थी। पतिलाल ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तुम जानती हो कि मैं किस कदर पिटाई करता हूँ। मैं इस कदर खौफजदा थी कि जब हम दूसरे किनारे पहुंचे, मैंने कश्ती से छलांग लगाई और दरिया के किनारे किनारे दौड़ पड़ी, ये जाने बगैर कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो रावण साइकिल पर मेरे पीछे दौड़ने लगा, जो उसने इतने पैसों में खरीदी थी जितने में ये गाय आ सकती थी, लेकिन सैकड़ों रुपयों की। मैं इस हरनी की तरह भागी जो चीते से जान बचाने के लिए चौकड़ियाँ भर रही हो, और फिर इस हरनी की तरह मैंने डाल हो गई। उसने मुझे पकड़ लिया और साइकिल के अगले डंडे पर बिठाकर तेज तेज पैडल चलाने लगा। मैं उसके हाथों और हरकत करते हुए घुटनों के दरमियान थी। अगर मैं हिलने की कोशिश करता तो वो मुझे मुक्के मारता और गालियां देता। फिर उसने पनकारते हुए कहा, अगर तुमने गाँव वालों से वो बातें कहने की कोशिश की जो तुमने अपने माता पिता से की, तो ये समझ लो कि फिर तुम नहीं हो। तुम्हारी लाश ही क्रियाक्रम के लिए तुम वापस तुम्हारे गाँव जाएगी। उससे गाँव पहुंचने तक वो इसी तरह पैदल तेज तेज चलाता रहा। शाम हो चुकी थी जब हम गांव पहुंचे। मेरा ससुर सहन में बिछी खाट पर ऊँघ रहा था। मैं दौड़कर उसके पास गई, उसके चरण छुए और कहा, बापू मुझे अपने पास रखो, मैं इसके साथ कमरे में नहीं जाऊंगी। मेरी बनती के जवाब में बापू ने कहा, फूलों अच्छी लड़की बनो, ये तुम्हारा घर है और पतिलाल तुम्हारा पति है। डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। खाना खाने के बाद वो उसी कमरे में चला गया जहाँ वो सोया करता था और मुझे पतिलाल के पास अकेला छोड़ दिया। इधर आओ, मेरे साथ लेटो, पतिलाल ने कहा। नहीं, मैं बाहर ही सोऊंगी। एक जोरदार थप्पड़ उसने मुझे मारा। तुम पत्नी बनना चाहती हो या नहीं? अगर मैंने ज़बरदस्ती की तुम बड़ी हो जाओगी और तुम यहाँ से इस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक तुम्हारे 3-4 बच्चे ना हो जाएं। मैं उसके हाथ पर जोर से काटा, लेकिन वो मुझे आसानी के साथ उस कमरे में ले गया। अगले रोज उसने मुझे सजा देने का फैसला किया क्योंकि मैंने इसकी हरकतों पर बापू ससुर से शिकायत की थी। उसने नीम के दरख्त से एक हरी शाख तोड़ी और बहादुर से पकड़कर मुझे मारने लगा। फिर बापू आया था और सख्त मारता था और कोई मेरी मदद करने वाला ना था। उन्होंने हर तरफ से इत्मीनान कर लिया कि घर में पतिलाल नहीं है। फिर वो दीवार फांद कर अंदर आ गए। ये थे मेरा मामू ताराचंद और इसका बेटा कालू। मैंने सूखा एक तवील सांस लिया। आखिर माँ ने मेरी रिहाई के लिए किसी को भेज दिया।
हर्ष मामू ने कहा, तुम्हारी माँ और मासी ने फैसला किया है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा मैं अपने कपड़े और गहने ले लूँ। फिर हम घर की एक भी समझ गए। उन्होंने मुझे सहारा देकर दीवार तक उठाया और वहां से दीवार कदरे टूटी हुई थी। चंद लम्हों बाद हम घर से बाहर थे। किसी ने हमारी आहट न सुने। हम गलियों से भागते हुए निकले। हमारा रुख खेतों की तरफ था। गांव पीछे रह गया तो मैंने सूखा सांस लिया। मैं भाग रही थी और खुशी से उछल रही थी। मैं अपने मामू और इसके बेटे से तेज भाग रही थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं पतिलाल मुझे दोबारा न पकड़ ले। मामू के मना करने के बावजूद मैंने अपनी रफ्तार कम ना की। मत डरो फूलन, कालू ने कहा। अगर वो हमारे पीछे आए तो मैं इसे अच्छा से बुझ उठाऊंगा।